हाय दिस इज वेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। तो सीरीज बन रही थी कौन सी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। ठीक है, हाँ जी, सेमेस्टर 1 होना चाहिए आपका। आप सीरीज देख सकते हो, वो मैटर नहीं करता चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम में हो या फिर ऑनर्स में हो, आपके लिए सीरीज एप्लीकेबल है, बस आपका सेमेस्टर 1 होना चाहिए। ठीक है, आज करेंगे हम चैप्टर नंबर 7वां, जिसकी तीसरी वीडियो लगभग, फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके अंदर हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ठीक है भाई, हाँ जी, ये रहा फॉर्मेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। उस साइड दिखाते हैं डेबिट साइड एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड में दिखाते हैं इनकम। और ये रही बैलेंस शीट, ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा यहाँ पे बनेगी क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये बनेगी आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट, ये बनेगी आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट। सिंपल था ना, बहुत अच्छे। तो चालू करने से पहले भाई, अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। नंबर दे रखा है 8059639586। ठीक है, आराम से कांटेक्ट करना। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा 100 से 150 रुपए आप पेमेंट करके, आराम से मिनिमम अमाउंट पेमेंट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए शुक्र है। हाँ जी, चल करते हैं फिलहाल क्वेश्चन अपना। हाँ भाई शुक्र है, चलिए फिर। तो भाई क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए ध्यान से देखना सर। मैं क्वेश्चन लगा दूंगा, साइड में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करें सर, ऊपर आपको दिख रहा होगा एक अकाउंट में दे रखा है रिसिप्ट्स और पेमेंट्स अकाउंट्स। इसके अंदर सारी सारी रिसिप्ट्स लिखी हैं, सारी सारी पेमेंट्स लिखी हैं जो भी हमने एक साल के अंदर करी है। नीचे आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, तो एक बार याद रखना सर, जब भी आप ऊपर अकाउंट देख रहे हो रिसिप्ट्स और पेमेंट्स अकाउंट, उसमें ऑलरेडी ही हम डबल एंट्री प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं, मतलब कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए केवल एक बार एंट्री करनी है उन ट्रांजेक्शन्स की जो भी ऊपर लिखे हुए हैं। जो भी ट्रांजेक्शन ऊपर लिखे हुए हैं उनकी केवल एक बार एंट्री करनी है। लेकिन जो भी ट्रांजेक्शन आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं वो भी एडिशनल ट्रांजेक्शन्स हैं, तो उनकी डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से एंट्री हुई नहीं है, तो इसलिए आपको हर ट्रांजेक्शन की नीचे वालों की 2 बार एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, 2 जगह एंट्री करनी पड़ेगी, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। चलिए तो शुरू करते हैं। फिलहाल एक बार चेक कर लेते हैं कौन कौन से ट्रांजेक्शन नीचे हैं और उनके हिसाब से हम पॉइंट लगा लेते हैं, मतलब एडजस्टमेंट में पॉइंट लगा लेते हैं जो भी हमें एडजस्टमेंट करनी है। सबसे पहले भाई, नीचे सब्सक्रिप्शन दे रखा हो चाहे ना दे रखा हो, सब्सक्रिप्शन में पॉइंट लगा लेना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन की एंट्री तो पक्का होने वाली ही है। ठीक है, हाँ जी, तो ऊपर जो एडजस्टमेंट है, मतलब ऊपर जो सब्सक्रिप्शन दे रखा है उस पर एक निशान लगा लेना पेपर के अंदर, एग्जाम्स के अंदर। अच्छा, अगर आप देख रहे हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई क्वेश्चन का, बार बार लिख नहीं पाऊंगा मैं वहां पे। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके स्प्लिट स्क्रीन करके चला लेना, नीचे क्वेश्चन चल जाएगा और ऊपर आप वीडियो देख लोगे आराम से। ठीक है, चलिए, तो या फिर क्वेश्चन उतार लोगे कॉपी में तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो क्वेश्चन उतार लेना, जैसे मैंने उतार रखा है क्वेश्चन पूरा पूरा कॉपी के अंदर। अरे पीछे कुछ नहीं है, हाँ ठीक है, मतलब आंसर आंसर नहीं लिखता मैं फिलहाल, बस पहले क्वेश्चन में लिखा था ताकि चेक करने के लिए गलती ना हो जाए, फिर भी क्वेश्चन गलत हो गया, फिर गलती हो रहा तो फिर फायदा है। ठीक है, एक वैल्यू भूल गया क्वेश्चन उतारने की। चलिए, जैसे मैंने क्वेश्चन उतार रखा है वैसे क्वेश्चन उतार लेना, और उसके बाद सर जैसे जैसे एडजस्टमेंट देखिए उसके कहीं पे पॉइंट लगा लेना कि भाई हाँ ये वाली एडजस्टमेंट है और इसको हम बाद में करेंगे। जैसे पहला पॉइंट लगा लेना सब्सक्रिप्शन में, कि सब्सक्रिप्शन की एंट्री हम बाद में करेंगे। उसके बाद दूसरा भाई, नीचे एडजस्टमेंट देख लो ना, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल है तो देखो कहीं कहीं पे स्पोर्ट्स मटेरियल लिखा हुआ है, कहीं पे भी तो देखोगे डेबिट साइड में लिखा हुआ है स्पोर्ट्स मटेरियल 200 रुपए का, वो थोड़ा सा उल्टी साइड लिखा हुआ है, इस साइड लिखा हुआ। ठीक है, हाँ जी, तो स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है 200 रुपए का, तो उस पर लगा दोगे पॉइंट आप। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट साइड में भी स्पोर्ट्स मटेरियल है, उस पर भी पॉइंट लगा देना। ठीक है, अगला आता है प्रिंटिंग मटेरियल। प्रिंटिंग मटेरियल मतलब जो पे प्रिंटिंग का सामान है उसके लिए, तो देखो कहीं पे लिखा हुआ है प्रिंटिंग मटेरियल। हाँ जी, इनकम में लिखा हुआ है प्रिंटिंग मटेरियल, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के नाम से, सॉरी इनकम नहीं, पेमेंट साइड में, पेमेंट साइड में लिखा हुआ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के नाम से 1300 रुपए, उस पर निशान लगा दो। उसके बाद क्या है, क्रेडिटर फॉर प्रिंटिंग, वही प्रिंटिंग वाला ही आ गया है, तो एक पे लगा भाई निशान, एक बार लगा दिया हमने। उसके बाद क्या है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में रेंट मिला है आपको, तो देख लो कहीं पे रेंट रिसीव्ड का कोई पॉइंट है तो लगा दो फटाफट से। देखो रिसिप्ट साइड में लिखा हुआ है रेंट, तो उस पर पॉइंट लगा देना 1300 रुपए से कि रेंट रिसीव हुआ हमें। ठीक है, सैलरी फॉर ट्रेजर आउटस्टैंडिंग, मतलब कि सैलरी देनी है आपको, पेमेंट करनी है, तो सैलरी दे लो कहीं पे लिखा हुआ है। हाँ जी, पेमेंट साइड पे आपको लिखेगा, लास्ट की तरफ जाओगे तो 1750 रुपए सैलरी। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है सरप्लस ऑफ आउटस्टैंडिंग, ये तो है ही नहीं भाई क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये छोड़ दोगे इसका। ठीक है, बस जितने पॉइंट लगने थे लग गए। अब एक बार ना कुछ हिडन एंट्रीज भी होती हैं, उन पे पॉइंट लगा लेते हैं फटाफट से। हिडन एंट्री कैसी, जैसे कि अगर आप चलते हैं पेमेंट साइड में देखोगे तो पेमेंट साइड में लिखा हुआ है बाय में इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करी है, कितने रुपए की, 8000 रुपए की, एट 5% 1 नवंबर 2000 को, मतलब कि हमने इन्वेस्टमेंट करी है 5% के इंटरेस्ट के हिसाब से, तो इंटरेस्ट मिलेगा ना। इंटरेस्ट इनको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देना चाहिए, लेकिन इन्होंने दिया ही नहीं, इन्होंने छुपा के ऊपर दे रखा है, तो उस पर ही पॉइंट लगा लो भाई कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाला जो इन्वेस्टमेंट है उस पर भी एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद दूसरी एंट्री जो कहते हैं भाई, वो दे रखी है इसी लाइन में, बाय में क्रेडिटर्स फॉर 1999, यानी कि क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स है पुराने टाइम से, जो कि पहले कितने के थे 750 के, और हमने उसको 650 रुपए देके फुल सेटलमेंट करवा ली।
लिखा हुआ है ना भाई, बाय में क्रेडिटर फॉर 1999 और एस्टिमेटेड एट 750 इन फुल सेटलमेंट 6050 हमने पेमेंट कर दी है बस, ठीक है। तो ये एक हिडन एंट्री थी जिस पे हमने एडजस्टमेंट करने वाले हैं, तो फिर आप पॉइंट लगा लोगे। तो भाई हमारे हिसाब से पॉइंट लग चुके हैं, तो पॉइंट वाली जो एंट्री है ना वो हिडन एंट्री है, और हिडन एंट्री भाई बहुत मुश्किल होती है, मतलब पॉइंट वाली जो एंट्री होती है वो एडजस्टमेंट होती है, एडजस्टमेंट थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसलिए उनको बाद में करेंगे। तो एडजस्टमेंट के अलावा बाकी जितना भी आपको दिख रहा है टॉपिक, वो सारे के सारे एक बार नोट करना चालू करते हैं। सबसे पहले आपको देखोगा क्वेश्चन के अंदर स्क्रिप्ट, मैं मानता हूं भाई आप स्प्लिट स्क्रीन में या फिर क्वेश्चन पेपर मतलब क्वेश्चन लिख के फिर कर रहे हो सॉल्व, ठीक है। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहा है टू में बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी मतलब कैश का बैलेंस, और कैश का बैलेंस है और ये भी ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा कैश के नाम से। कितने रुपए का बैलेंस है? 2100 रुपए का, बहुत अच्छे, तो 2100 रुपए आ गया कैश बैलेंस। इसके बाद सब्सक्रिप्शन में तो पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, छोड़ दो उसे। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, भाई डोनेशन फॉर बिल्डिंग 5500 रुपए डोनेशन मिला है बिल्डिंग के लिए। हाँ जी, अब देखो ओपनिंग का खत्म हो गया, अब सारा का सारा आ जाएगा क्लोजिंग के अंदर अगर कोई भी होगा, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। चालू करते हैं। डोनेशन फॉर बिल्डिंग 5500 मिला, तो लायबिलिटी बन गई, बढ़िया। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ठीक है, कितना मिला है? 5500 रुपए, बहुत अच्छे। इसके बाद स्पोर्ट्स और मटेरियल पे पॉइंट लगा हुआ है, छोड़ दो उसे। रेंट पे भी पॉइंट लगा हुआ है, छोड़ दो। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस भी लायबिलिटी है भाई, साल में एक बार मिलती है ना। एंट्रेंस फीस हमें उनकी एंट्री करनी पड़ेगी, उनका एडमिशन देना पड़ेगा उन्हें, वो लायबिलिटी बन गई हमारी, है ना। अगर रेगुलर फीस होती तब तो इनकम होती, लेकिन एंट्रेंस फीस है, साल में एक बार मिलती है, लायबिलिटी की तरह ट्रीट की जाएगी। आगे चलते हैं। और ये जो बिल्डिंग भी थी वो स्पेसिफिक थी भाई, हमें ये जो डोनेशन मिली है इसको बिल्डिंग के लिए ही यूज करना है, तो ये भी लायबिलिटी बन गई। अगर नॉर्मल डोनेशन मिलती है तो फिर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड आती है। चालू करते हैं अगला, मैच फंड। मैच के लिए आपने फंड बनाया है, तो मैच फंड, मैं तो सोच रहा था इस पे भी पॉइंट लगा दूं, क्योंकि मैच फंड में कई बार बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। तो 10,000 का मैच फंड है ना, क्योंकि इसमें से आपको अगर कोई एक्सपेंस दे रखा होगा वो माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा इसमें से? कोई भी एक्सपेंस दे रखा होगा। जैसे अगर आप देखोगे कि पेमेंट साइड पे आपको मैच फंड दे रखा है 900 रुपए का, तो वो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि आपने एक्सपेंडिचर किया है। तो मैच फंड पे एक्सपेंसेस आए हैं कितने रुपए के? 900 रुपए के, तो आप वो माइनस कर दोगे तब आपका आएगा बाहर कितना? 9100 रुपए। चलिए ठीक है, हाँ जी, क्योंकि एक ही एंट्री करनी है ना इनकी, तो ऊपर ऊपर है इसलिए एक ही एंट्री कर दी मैंने। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है लॉकर रेंट। अच्छा लॉकर रेंट, भाई हमने लॉकर दे रखा है, उसका किराया मिलता है, तो ये एक बार मिलता है, बार बार मिलता है, बार बार मिलेगा सर। तो लॉकर रेंट जो है वो यहाँ पे आएगा इनकम में, बाय में लॉकर रेंट। कितने रुपए है लॉकर का रेंट? 350 रुपए, बहुत अच्छे। इसके अलावा कह रहा है लेक्चर हॉल। अच्छा लेक्चर हॉल से भी रेंट मिलता है, हाँ जी, तो लेक्चर हॉल से भी रेंट मिलता है भाई, हमने हॉल को भी किराए पे दे रखा है। लेक्चर हॉल कितने रुपए रेंट मिल रहा है? 200 रुपए। चलिए तो 200 रुपए इनकम हो गई हमारी यहाँ पे। चल हमने पूरी की पूरी ये वाली साइड कर ली, मतलब कि रिसिप्ट साइड कर ली। अब चलते हैं पेमेंट साइड पे, ठीक है भाई, पेमेंट साइड देखते हैं। सबसे पहले प्रिंटिंग और स्टेशनरी पे हमने पॉइंट लगा रखा था, उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट की हमने पेमेंट करी, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया तो मतलब एक्सपेंडिचर हो गया। तो 2 में एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्चा किया हमने? 800 रुपए, बहुत अच्छे। इसके बाद बाय में इंटरेस्ट, अच्छा इस पे तो पॉइंट लगा हुआ है, छोड़ दो इसे। बाय में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे खर्चा किया है 2500 रुपए, मतलब बिल्डिंग बन गई हमारी, बहुत अच्छे। तो बाय में बिल्डिंग, बाय में बिल्डिंग कितना रुपए? ये हो गया 2500 रुपए, ठीक है भाई, 2500, सिंपल। उसके बाद कह रहा है मैच एक्सपेंस, ये तो कर चुके हम, बता दिया। उसके बाद क्या कह रहा है? क्रेडिटर फॉर द, अच्छा ये तो पॉइंट लगा है, छोड़ दो। स्पोर्ट्स मटेरियल पे भी पॉइंट लगा है, छोड़ दो। सैलरी पे भी पॉइंट लगा है, छोड़ दो। बाय में ऑनरियम, ऑनरियम मतलब किसी को हमने पेमेंट करी है किसी उसके काम के लिए, स्पेसिफिक काम के लिए, तो HONORARIUM, कितने रुपए ऑनरियम? 430 रुपए। चलिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए पेमेंट करी है, तो 2 में इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कितने रुपए पेमेंट करी है? 275, तो 275 की पेमेंट हो गई। उसके बाद कह रहा है बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी मतलब कैश का बैलेंस, और ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस कितना? 6045 हो गया, बहुत अच्छे। तो समझिए आपने जो भी पॉइंट लगे हुए थे, पॉइंट लगा हुए मतलब जिसकी भी एडजस्टमेंट रहती थी नीचे, उन एडजस्टमेंट वालों के अलावा बाकी जितनी भी एंट्री है आपने सारी की सारी पोस्ट कर दी। और मैंने बताया था ऊपर वालों की केवल एक एंट्री होती है, इसलिए हमने एक एंट्री पोस्ट कर दी। अब करते हैं भाई नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है उसके हिसाब से एंट्रियां, ठीक है। चलिए तो एडजस्टमेंट जो दे रखी है उसके हिसाब से एंट्री करते हैं सर। सबसे पहले एडजस्टमेंट है आपकी स्पोर्ट्स मटेरियल की। वैसे तो सब्सक्रिप्शन की करता हूं मैं, लेकिन किसकी करें? स्पोर्ट्स मटेरियल की। चलो जी स्पोर्ट्स मटेरियल की कर लेते हैं, नहीं पहले सब्सक्रिप्शन कर लेते हैं, कभी बाद में भूल जाऊंगा, ठीक है। तो बाय में सब्सक्रिप्शन, हाँ जी, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट का एंट्री करते हैं। कहीं पे दिख रहा है भाई आपको? कहीं पे अकाउंट बना, यहाँ बना दूं अकाउंट भाई, खाली वैसे ही बना रहा हूँ नॉर्मल नॉर्मल जैसे आपको सिखाया था मैंने, ठीक है। ये रहा सब्सक्रिप्शन अकाउंट,
सब्सक्रिप्शन अकाउंट में सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है बैंक, यहाँ पे होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहाँ पे होता है आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, यहाँ पे होता है आउटस्टैंडिंग एट एंड। अच्छा, यहाँ पे होता है एडवांस एट बिगिनिंग और यहाँ पे होता है एडवांस एट एंड। सिंपल भाई मेरे को पता है क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो फिर इसलिए मैं पूरे बोर्ड पे करवा भी नहीं पाऊंगा। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं बार बार उसको पेज को चेंज करते रहूं और आप देख पाओ, तो इसलिए मैं बार बार मिटो दूंगा। तो इसलिए ध्यान से और थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी कर लेना, ठीक है, या फिर वीडियो डाउनलोड कर लेना 1080p में, तब आप अच्छी क्वालिटी में देख पाओगे। तो भाई ताकि कोई दिक्कत ना हो बाद में, ठीक है, अच्छी क्वालिटी करोगे तो साफ दिखाई देगा आपको। तो ये सारी चीजें दे रखी है आपको, या फिर जूम कर लेना, आपको साफ दिखाई देगा। यूट्यूब में जूम का फीचर है पहले से। हाँ जी, तो वैल्यू पुट करना चालू करते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर। सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले बैंक में देखो कितना पैसा आया इस साल, टोटल कितना पैसा मिला। देखो सब्सक्रिप्शन में लिखा हुआ है 1999 के मिले में 500 रुपए, 2000 मतलब साल 2000 के मिले में 5000 रुपए और 2001 के मिले में 200 रुपए। इन टोटल मिला के हमें मिला हुआ है कितना रुपए, 5700 रुपए। तो बैंक में 5700 रुपए पड़े हुए सब्सक्रिप्शन के नाम पे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें से क्या क्या एडजस्टमेंट दे रहा है। क्या रहा है 1999 में एस्टिमेटेड एट 460 रुपए जो थे ना वो आउटस्टैंडिंग था। पिछली साल का आउटस्टैंडिंग मतलब आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितने रुपए, 460 रुपए। पिछले साल का 460 रुपए बाकी था, समझे, बहुत अच्छे। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग डाल दिया। उसके बाद 2001 का पैसा अभी मिल गया हमें, बहुत अच्छे भाई। 2000 का तो पैसा मिलेगा ही नॉर्मल, 5000 रुपए तो मिलेंगे, बात तो वही है नॉर्मल। लेकिन 2000 का पैसा जो 2001 में मिलना, 2001 का पैसा जो 2001 में ही मिलना था हमें वो पहले ही मिल गया 200 रुपए। तो इसको बोलते हैं एडवांस। एडवांस मिल गया वो भी साल के एंड में, 200 रुपए हमें क्या मिल चुके हैं, एडवांस। बस ठीक है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकाल दो, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा। तो 5700 आ गया इसका टोटल, 5700 इसका भी टोटल होना चाहिए। तो 5700 में से कितने घटाने हैं आपको, 400 500 600 660 रुपए घटाने हैं। तो 660 रुपए अगर घटा देंगे, हाँ जी 400 500 600 660 रुपए अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 660 रुपए घटाने के बाद 5040 रुपए, ठीक है भाई। हाँ जी, तो ये आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 5040 रुपए। तो 5040 आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सिंपल है ना, बहुत अच्छा। और इसके अलावा ये जो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर। ये रहा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से, कितने रुपए आउटस्टैंडिंग था, 460 रुपए, ठीक है। और ये जो एडवांस है, एडवांस 200 रुपए, ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये रहा एडवांस सब्सक्रिप्शन, कितने रुपए एडवांस सब्सक्रिप्शन है, 200 रुपए। एक बार देख लो भाई तुम्हें दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा। और भाई जिसको दिख रहा हो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे तरीके से नोट कर लेना, क्योंकि मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट मिटाने जा रहा हूँ। इसके अलावा और भी अकाउंट करने हैं ना इस जगह पे। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेना भाई ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे जाए, ठीक। बहुत अच्छे, क्वालिटी अच्छी कर लेना ताकि इंप्रूवमेंट आ जाए आपको। चलिए आगे चले, बहुत अच्छे। हाँ जी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट हो गया, मिटा दूं। तो हमने क्या किया भाई, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया था, तो जो भी ओपनिंग का बैलेंस होता वो चला जाता ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग का बैलेंस जो होता वो चला जाता क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा जाएगा। ये फिक्स था बस, ठीक है, यही करते हैं। अगर कोई और एडजस्टमेंट भी होती तब भी वो वैसी होती जैसे बताइए, ठीक है। बस एडवांस वाली जो होती है वो लायबिलिटी में आती है, आउटस्टैंडिंग वाली एसेट में जाती है। चलिए ये पहले बता चुका हूं भाई, सब्सक्रिप्शन अकाउंट जब सिखाया था मैंने आपको, ठीक है ना। आगे चालू करते हैं। दूसरी एंट्री कह रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल की। तो स्पोर्ट्स मटेरियल भाई मैंने बताया था, स्पोर्ट्स मटेरियल एक तरीके से जैसे स्टॉक ऑफ मेडिसिन वाला हमने क्वेश्चन किया था, है ना, या फिर स्टॉक ऑफ क्या बोलते हैं इक्विपमेंट वाला क्वेश्चन था ऐसे कुछ, है ना, बिल्कुल उसी तरह। ये थोड़ा सा उल्टा होता है, बैंक उसमें यहाँ पे आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहाँ पे आता है, याद है, ठीक। यहाँ पे आता है स्टॉक एट द बिगिनिंग, स्टॉक आता है यहाँ पे बिगिनिंग वाला, और यहाँ पे आता है स्टॉक एंड वाला। इसके बाद यहाँ पे आता है एडवांस, कुछ मिला हुआ बिगिनिंग में, और यहाँ पे आता है एडवांस कोई एंड में हो। यहाँ पे आता है क्रेडिटर एट द बिगिनिंग, यहाँ पे आता है क्रेडिटर एट द एंड। चलिए करते एक बार। तो देखिए ध्यान से क्या रहा स्पोर्ट्स मटेरियल के बारे में, 430 तो था स्टार्टिंग में स्पोर्ट्स मटेरियल हमारे पास, तो स्टॉक एट द बिगिनिंग कितना है, 430 रुपए, बहुत अच्छे। और क्लोजिंग में बच गया 750 रुपए का स्टॉक, 750 रुपए का स्टॉक बच गया क्लोजिंग में, ठीक है। उसके बाद हाँ जी, अब ऊपर देख लेते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल के बारे में क्या कुछ हुआ है। हाँ जी, तो हमको दिखाई भी दे रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल जो है वो 200 रुपए का, हमने कहां पे लिखा हुआ है, देखो ऊपर लिखा हुआ है स्पोर्ट्स मटेरियल 200 रुपए का, कहां पे, ये रिसिप्ट साइड में। तो रिसिप्ट साइड में 200 रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल लिखा हुआ है, यानी कि हमने 200 रुपए रिसीव हुए हैं स्पोर्ट्स मटेरियल, मतलब हमने बेचा हुआ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो बेचा हुआ वो तो इनकम हो गई, तो उसको तो इनकम साइड लिख दो, बाय में स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स
मटेरियल, इसको छोड़ देंगे भाई, 200 रुपए की हमारी इनकम हो गई, इसको सिंपल रहने दो ऐसी, क्योंकि एक एंट्री होती है उसकी, एक एंट्री कर दी मैंने। अच्छा, दूसरा कोई स्पोर्ट्स मेडल लिखा हुआ है, हाँ जी, पेमेंट साइड में भी स्पोर्ट्स मेडल लिखा हुआ है 3000 रुपए का। तो पेमेंट हमने क्यों करी है? क्योंकि हमने सामान खरीदा होगा, परचेज किया होगा, इस साल खरीदा है, बहुत अच्छे। तो कितने रुपए का सामान खरीदा आपने? 3000 रुपए का, तो बस इस साइड आ जाएगा। कोई क्रेडिटर या फिर कुछ और दे रखा है? नहीं भाई, तो एडजस्टमेंट में ना क्रेडिटर की एंट्री है ना एडवांस की एंट्री है, तो ये क्रेडिटर और एडवांस की एंट्री, सॉरी एडवांस की एंट्री करने की जरूरत नहीं थी आपको, ठीक है, और क्रेडिटर की भी एंट्री करने की जरूरत नहीं, बस ये नॉर्मल था। चालू करते हैं। तो ये स्टॉक बिगिनिंग वाला था, और उसमें हमने जो भी खरीदा नया नया वो जोड़ दिया, और जो क्लोजिंग बचा वो माइनस करना है उसमें से। तो देख लेते हैं कितना बैलेंस आ गया। तो भाई ये बैलेंस आ गया 3430 रुपए, उल्टा लिखा हूं 3430 रुपए, बहुत अच्छे। और इधर कितना आएगा? 3430 आना चाहिए, लेकिन इसमें ऑलरेडी 750 रुपए लिखा हुआ है, तो एक बार देख लेते हैं तो कितना माइनस करने पे आएगा। 3430 रुपए माइनस में 750, हाँ जी 2680, तो ये गया 2680, सिंपल था। चलिए अब ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में है, ये तो चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम के नाम से, स्पोर्ट्स मटेरियल कंजम्पशन, यानी हमने कंज्यूम कर लिया कितने रुपए? 2680 रुपए का कंजम्पशन। और ये जो स्टॉक है बिगिनिंग था, ये बिगिनिंग ओपनिंग स्टॉक में, यानी कि स्पोर्ट्स मटेरियल कितना था? स्पोर्ट्स मटेरियल 430 रुपए ओपनिंग में, और क्लोजिंग में कितना आएगा? ये आ जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल, क्लोजिंग में कितना बचा? 750 का, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग क्लोजिंग वाला है क्लोजिंग में चला गया, ओपनिंग वाला ओपनिंग में चला गया, बैंक वाला तो हमने उतारा ही था एक जगह एंट्री, और ये वाला जो था इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला गया, सेम सब्सक्रिप्शन अकाउंट की तरह, बस उल्टा फॉर्मेट है इसका, ठीक है भाई। बहुत समझ में आ गया? बराबर से भाई, जिसको नोट करना है नोट करो, फिर आगे चलते हैं। कर लिया होगा? ठीक, समझोगे ध्यान से। हाँ जी, अगली एडजस्टमेंट कहता है क्रेडिटर फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के लिए क्रेडिटर है। अच्छा, प्रिंटिंग मशीन वो मटेरियल भी है, प्रिंटिंग मटेरियल कर लेते हैं भाई। अच्छा, इसका थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इस पे क्रेडिटर भी दे दिया ना प्रिंटिंग का। चलिए, तो बिल्कुल एक्सपेंस वाले की तरह है, तो यहाँ पे आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहाँ पे आ जाएगा बैंक, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक तो होता नहीं, ये तो एक्सपेंसेस है, तो बस यहाँ पे आएगा एडवांस बिगिनिंग वाला, यहाँ पे आएगा एडवांस एंड वाला, यहाँ पे आएगा क्रेडिटर बिगिनिंग वाला, और यहाँ पे आएगा क्रेडिटर एंड वाला। चलिए करते हैं, चलो। तो कह रहा है प्रिंटिंग मटेरियल, स्टॉक भी है इसमें, स्टॉक भी लिख दो भाई फिर। तो स्टॉक ये रहा बिगिनिंग वाला, और ये रहा स्टॉक एंड वाला। चलिए, हाँ जी, बिल्कुल उसी की तरह। तो ये पूरा हो जाएगा भाई इसके अंदर, इसमें एडवांस नहीं है बस, खाली बाकी सब तो है। तो कह रहे हैं ओपनिंग स्टॉक है क्रेडिटर मतलब प्रिंटिंग का 50 रुपए, तो ओपनिंग स्टॉक हो गया 50 रुपए, क्लोजिंग स्टॉक है 80 रुपए, तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया 80 रुपए, ठीक। इसके अलावा क्रेडिटर भी दे रखे हैं, बिगिनिंग वाले क्रेडिटर 80 रुपए के, तो ये रहा क्रेडिटर बिगिनिंग में 80 रुपए, क्लोजिंग वाले क्रेडिटर दे नहीं रखे, तो इसको मान लेंगे कि कुछ खाई नहीं, ठीक है। इसके अलावा प्रिंटिंग, अब चलते हैं ऊपर, देखो कहीं पे लिखा हुआ है प्रिंटिंग और स्टेशनरी, क्योंकि हमने पॉइंट लगाया होगा ना उस पर। हाँ जी, तो अगर आप देखोगे पेमेंट साइड पे आपको 1300 रुपए दिखाई देगा स्टार्टिंग में ही ऊपर की तरफ, ठीक है, 1300 रुपए प्रिंटिंग के। तो प्रिंटिंग के आपने 1300 रुपए पेमेंट करी है, मतलब आपने प्रिंटिंग का सामान खरीदा होगा, बहुत अच्छे, तो पेमेंट करिए, तो यहाँ पे आ गया बैंक के अंदर 1300 रुपए आपने पेमेंट करी है। चलिए एक सेकंड भाई, चलो भाई ध्यान से देख लेने एक बार, ठीक है। 1300 रुपए की आपने पेमेंट करी थी, तो यहाँ पे बैंक में आ गया। अब इसको एडवांस तो दे रखा, तो एडवांस से डैश लगा दो, कुछ जरूरत नहीं है उसकी, अभी फिलहाल हम बैलेंस कर लेते हैं इसका। तो 1350 हो गया इसका टोटल, और इसका भी टोटल 1350 होना चाहिए, जिसमें से 80 रुपए 2 बार माइनस करने हैं, मतलब 160 रुपए माइनस करने 1350 में से। तो 1350 माइनस में 160 रुपए 160, तो ये आ गया 1190। तो ये आ जाएगा भाई स्पोर्ट्स मेडल के लिए जो भी। अच्छा, ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है ये चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, किस नाम से, क्या नाम था, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तुम्हें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने रुपए? 1190 रुपए, यही था, ठीक। और उसके बाद ये जो ओपनिंग बैलेंस है, ये वाला ओपनिंग बैलेंस, ये क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस, ये चलाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, जैसे कि प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के कितने रुपए? 50 रुपए, और क्रेडिटर भी है, तो क्रेडिटर यहाँ पे आ गए कितने रुपए? 80 रुपए, बहुत अच्छे। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे तो है नहीं, ये रहा स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस है, ये यहाँ पे आ जाएगा प्रिंटिंग, कितने रुपए? 80 रुपए बचे हुए,
तो भाई क्लोजिंग बैलेंस शीट में उतर गया, ओपनिंग बैलेंस शीट में उतर गया, बैंक का कुछ करते ही नहीं है, और 1190 रुपए हमारा आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पे खत्म हो गया आपका ये वाला टॉपिक, ठीक है, प्रिंटिंग और स्टेशनरी वाला। जिसको नोट करना है भाई फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और नोट करो, फिर आगे चलते हैं। हो गया, बहुत अच्छे, शुरू करते हैं। वो कह रहा है भैया आप बहुत अच्छे क्यों बोलते हो? मैं सर आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहता हूँ, तो कि आप कर पा रहे हो उसी क्वेश्चन को, है ना? हाँ जी, इसी वजह से थोड़ी सी आदत बन गई है, तो बहुत अच्छे बोलने की। क्या होती है भाई, कही हो क्या आदत। शुरू करते हैं। अगला टॉपिक कहाँ गया? अरे बताओ ना कौन सा है, शांत बैठे, ये नहीं बता दे कुछ। हाँ जी, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में रेंट मिला हुआ है। चलिए जी, रेंट रिसीव्ड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। तो रेंट रिसीव्ड की एडजस्टमेंट करी थी हमने, हाँ जी एडजस्टमेंट करी थी। सीधा वैसे ही कर दो ना, अकाउंट बनाने की क्या जरूरत है हर चीज के, ठीक है भाई, वरना खामा खामे तुम भी परेशान हो गए। ऐसे कर लेते हैं सर। तो कह रहे हैं इस बार रिसिप्ट साइड में, हाँ जी रिसिप्ट साइड में अगर आपको दिख रहा है रेंट, हाँ जी दिख रहा है भैया रेंट, कितने रुपए रेंट दिख रहा है आपको? 1300 रुपए, यानी हमें 1300 रुपए रेंट मिला हुआ है, तो इनकम हो गई हमारी। तो बाय में रेंट, ठीक है, कितने रुपए मिला हुआ है? 1300 रुपए। चलिए, इसके अलावा और कोई रेंट है? चलो और कोई रेंट नहीं है, तो एडजस्टमेंट डाल देते हैं वापस से। तो एडजस्टमेंट में क्या है? रेंट रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2001, 2001 का रेंट इसी साल मिल गया, यानी कि हमें एडवांस में मिल गया। ये जो एडवांस में रेंट मिला कितने रुपए? 100 रुपए, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है 100 रुपए। जो एडवांस में रेंट मिला ये साल का था क्या? नहीं, इसको अगली साल का मिलना, अगले साल मिलना चाहिए था। तो ये अगली साल का रेंट है, मैंने बताया था अगली या पिछली साल का कोई भी चीज होती है तो उसको माइनस कर देते हैं, तो ये यहाँ से माइनस कर देंगे एडवांस रेंट, है ना भाई। तो नीचे वाले की दो जगह एंट्री करते हैं ना, तो ऊपर वाले की मैंने एक जगह एंट्री कर दी 1300 रुपए, नीचे वाले जो 100 रुपए हैं एडवांस में मिले हुए हैं उसकी दो जगह एंट्री। एक एंट्री यहाँ से माइनस करना है, यहाँ पे आ जाएगा 1200 रुपए, एक एंट्री हो गई यहाँ पे। दूसरी एंट्री एडवांस में रेंट मिला हुआ है, तो ये हमारे लिए क्या बन गई? लाइबिलिटी, क्योंकि हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया एडवांस रेंट, कितने रुपए? 100 रुपए। सिंपल तरह, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं भाई, क्या रहा है? सैलरी ऑफ ट्रेजर आउटस्टैंडिंग, कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी की बात है तो एक बार देख लेते हैं। ऊपर कहीं पे सैलरी लिखा हुआ है, हाँ जी सैलरी लिखा हुआ है। तो अगर आप पेमेंट साइड पे देखोगे, पेमेंट साइड पे सैलरी लिखा हुआ है, तो हमने पेमेंट करी है सैलरी, ये तो इनकम आती है ना यहाँ पे, टू में सैलरी, हाँ जी कितनी पेमेंट करी है मैंने? 1750 रुपए की मैंने सैलरी की पेमेंट कर रखी है। चलिए 1750 की मैंने सैलरी दी है। नीचे एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है? कह रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब साल के एंड में भी हमने सैलरी नहीं चुकाई। कितने रुपए नहीं चुकाई? 250 रुपए। 250 रुपए क्या चुकाने नहीं थे? चुकाने थे ना, इसी साल का खर्चा था। चलिए तो इस साल का खर्चा था तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो एक एंट्री तो 250 रुपए यहाँ पे ऐड कर देंगे क्योंकि हम आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से, और ये इस साल का खर्चा है तो यहीं पे आ जाएगा दूसरी एंट्री आउटस्टैंडिंग सैलरी। अच्छा ये तो लायबिलिटी बन गई ना भाई, चुकानी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए? 250 रुपए चुकाना है, ठीक है भाई। चलिए तो आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, सॉरी, तो 750 और 250 हो गया 2000, तो सैलरी आ गई पूरी 2000 रुपए की। आगे चलते हैं, ऊपर वालों की एक एंट्री, नीचे वालों की दो एंट्री। इसके बाद क्या रहा है भाई? सरप्लस ऑफ हाउस अकाउंट, मतलब सरप्लस ऑफ हाउस अकाउंट 150 रुपए है, मतलब कि हमने हाउस से कोई रेंट वेंट कमाया होगा, उससे प्रॉफिट मिल गया 150 रुपए का, ठीक है भाई, तो इनकम में डाल दो। तो बाय में सरप्लस ऑफ हाउस अकाउंट, कितना सरप्लस हो गया भाई? 150 रुपए। तो दो एंट्री करते हैं, एक एंट्री यहाँ पे हुई, दूसरी एंट्री वहां पे, ये हो गया सरप्लस ऑफ हाउस, एसेट में आ गया ना 150, प्रॉफिट हो गया ना क्योंकि ये। चलिए हो गया। चलिए हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली, अब बात आती है लास्ट जो हिडन एंट्री है उनकी एडजस्टमेंट रह गई है भाई, ठीक है। तो हिडन एंट्री एक बार देख लो, सब्सक्रिप्शन हिडन एंट्री थी, चलिए तो हमने एंट्री कर दी है सब्सक्रिप्शन की, बहुत अच्छे। स्पोर्ट्स मटेरियल की भी एंट्री हो चुकी है, रेंट की भी एंट्री हो चुकी है, इसके अलावा प्रिंटिंग की एंट्री हो चुकी है। हाँ, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी कि हमने इन्वेस्ट करा था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, तो इन्वेस्ट करे तो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी 8000 से, तो पहली एंट्री क्योंकि ऊपर लिखा हुआ एक एंट्री करेंगे, ये रहा इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कितने रुपए का? 8000 रुपए का, ये तो हो गया नॉर्मल नॉर्मल। अब हमें उस पर इंटरेस्ट भी देना है 5% के हिसाब से, तो मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं, इसकी दो एंट्री होगी क्योंकि ये हिडन एडजस्टमेंट है। इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट की दो एंट्री करनी है, 5% के हिसाब से इंटरेस्ट निकालना है। अब इंटरेस्ट कैसे निकालें? देखो 8000 रुपए था इन्वेस्टमेंट हमारी, इसमें देना है 5% के हिसाब से इंटरेस्ट, तो मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में 100, सिंपल। लेकिन क्या पूरे साल का देंगे? नहीं, आप देखो ध्यान से, क्या रहा है, हमने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो 1 नवंबर को करी है इन्वेस्टमेंट, तो 1 नवंबर को अगर इन्वेस्टमेंट करी है तो हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने साल का मिलेगा? बस मतलब कितने महीने का मिलेगा? बस खाली नवंबर और दिसंबर, साल खत्म दिसंबर में, तो 2 महीने का, यानी 2/12, सिंपल। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 66.66, मैंने कैलकुलेटर में पहले कर रखा था,
ठीक है, राउंड ऑफ करोगे तो 67 बन जाएगा ये। ठीक है भाई, चलिए तो इंटरेस्ट हो गया 67, तो इंटरेस्ट हमें मिल गया। तो इस तरीके से हमारी इनकम है, तो यहीं पे लिख देते हैं भाई, बाय में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितने रुपए का? 67। दो एंट्री कर दी मैंने एडजस्टमेंट की, और जो ऊपर 8000 रुपए लिखा था उसकी एक एंट्री होनी थी तो कर दी। आगे चलते हैं, सेम ऐसी भाई हिडन एंट्री दूसरी देखिए, क्रेडिटर्स की। तो क्रेडिटर फॉर 1999 कितना था? हाँ जी, क्रेडिटर फॉर 1999 एस्टिमेटेड एट 750 रुपए। पहले क्रेडिटर थे 750 के, लेकिन हमने उनको सेटल कर दिया कितने रुपए देंगे? 650 रुपए देंगे। अब समझिए, हमने क्रेडिटर ओपनिंग बैलेंस शीट में होंगे, फिर वो क्रेडिटर बहुत अच्छे, तो क्रेडिटर हम लिख देते हैं कितने के थे पहले? 750 रुपए के, ये ओपनिंग क्रेडिटर है। ठीक है, हमने इनको 650 रुपए दिए और टरका दिया। अब 750 रुपए अलग से लिखा हुआ था, तो इसकी दो एंट्री करनी पड़ेगी। तो क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं हम मतलब 750 की, मतलब 650 की। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बाय में क्रेडिटर 750 के थे, हमने पेमेंट करी कितने की? लेस कर देंगे क्रेडिटर, हमने पेमेंट करी 650 रुपए की। अब 650 की पेमेंट कर दी, तो अब क्रेडिटर बचे कितने? 100 रुपए के, और वो क्रेडिटर मांग ही नहीं रहे, तो इसलिए वो प्रॉफिट हो गया। इसलिए मैंने इसे लिखा है इनकम साइड में, क्योंकि 100 रुपए का में क्या हो गया? प्रॉफिट। और जो 650 की पेमेंट करी है ये कैश में से घट जाएगा, लेकिन कैश का बैलेंस तो इन्होंने दे रखा है, तो हमें घटाने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल भाई। हाँ जी, अगर ओपनिंग बैलेंस दे रखा होता तो मैं घटाता उसमें, लेकिन कैश का बैलेंस दे रखा है तो वो घटा हुआ है ऑलरेडी उसमें से। तो भाई एक एंट्री यहाँ पे हुई 650 की, दूसरी एंट्री वहां पे हो जाएगी 650 की, और कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग बैलेंस की 750 हो गई है। चलो करें, खत्म। क्रेडिटर का बैलेंस हो गया। इसके अलावा और कुछ हिडन एंट्री, स्पोर्ट्स मेडल पहले हो चुका था, सैलरीज पहले हो चुका था। ठीक है भाई, यहाँ पे खत्म हो गया आपका पूरा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका बैलेंस कर लेते हैं और अब एक बार चेक कर लेते हैं आपका क्या प्रॉफिट आया, कितना लॉस आया, उस हिसाब से। चलिए भाई, इनकम साइड जोड़ना चालू करते हैं। इनकम साइड में क्या रहा है? 350 प्लस में 200 प्लस में 5040 प्लस में 200 रुपए प्लस में 1200 रुपए प्लस में 150 रुपए प्लस में 67 रुपए, सॉरी 67 है। हाँ जी, 150 के बाद 67 हो गया, 100 रुपए। हाँ जी, तो इसका हमने टोटल कर दिया, तो ये हो गया 7307। इसका टोटल आया 7307। चलिए इसका टोटल कर लेते हैं एक बार, मतलब सीधा डायरेक्ट माइनस ही कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा वैल्यू है नहीं इसकी, तो माइनस में 800, उसके बाद माइनस में 430, माइनस में फिर से 275, माइनस में फिर से 2680, माइनस में फिर से 1190 रुपए, माइनस में फिर से 2000। ठीक है भाई। हाँ जी, तो ये प्रॉफिट आ गया क्या? 68 का प्रॉफिट आ रहा भाई, 68 का प्रॉफिट। ये वाली साइड ज्यादा हो गई। चलिए भाई, कोई बात नहीं, ये हो गया बाय में प्रॉफिट। नहीं है सर, क्या ये इनकम वाली साइड कम है ना हमारी फिर? ठीक है भाई, डेफिसिट है भाई, माइनस में आ रहा है आंसर। बाय में डेफिसिट कितने का? 68 रुपए का हमारा लॉस हो गया, क्योंकि हमने ज्यादा पेमेंट करके ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रखे हैं, तो ये टोटल अलग हो जाएगा भाई। तो इसमें 68 और जोड़ देंगे, ये हो गया 7 15, 15 का 5, 1000 ऊपर और 6 1 7। ठीक है भाई, 7375 ये आपका बैलेंस हो गया टोटल। मतलब ये सारा टोटल किया, इसमें से ये सारा माइनस कर दिया, तो आपका आ गया नुकसान, जो भी डेफिसिट हुआ था, जो भी घाटा हुआ था। अब जो घाटा होता है उसको माइनस करते हैं कैपिटल फंड में से। अब भाई इसमें से कैपिटल फंड निकालना है और उसको यहाँ पे पुट करना है, क्या? कैपिटल फंड। और उसमें से माइनस करना है क्या हमें? ये जो लॉस हुआ हमें, डेफिसिट। ठीक है भाई, चलिए तो पहले कैपिटल फंड निकाल लें। ठीक, तो कैपिटल फंड में भाई ये हो गया 2100 प्लस में 460 रुपए प्लस में 430 रुपए प्लस में 50 रुपए, उसके बाद माइनस में 80 रुपए माइनस में 750 रुपए। ये हो गया भाई 2210, ये हो गया कैपिटल फंड। और ये कैसे निकाला हमने? ये निकाला हमने बैलेंस फिगर करके। ठीक है, और ठीक भाई, अरे यार ये टोटल भी नहीं करा गया मैंने। 2210 प्लस में 750 प्लस में 80, ये हो गया 3040। ठीक है भाई, ये इसका बैलेंस हो गया, और ये इसका बैलेंस आ गया था। हाँ जी, ये कैसे निकाला था हमने? ये भी बैलेंस फिगर करके निकाला। चलिए, तो कैपिटल फंड था 2210, इसमें से हमें माइनस करना है जो भी लॉस हो गया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के हिसाब से, तो वो लॉस हो गया उसको माइनस कर देंगे, मतलब ब्रैकेट का मतलब माइनस ही होता है। चलिए, तो 2210 में से माइनस कर देंगे अगर आप 68, तो
तो आपका आंसर आएगा 2142। ठीक है भाई, ये आपकी कैपिटल फंड आ गई। अब एक बार इनका बैलेंस कर लेते हैं और आपका क्वेश्चन खत्म। तो बैलेंस कर लेते हैं, ये हो गया 5500 प्लस में 300 प्लस में 9100। इसका जीरो वाला बटन खराब हो रहा है भाई थोड़ा सा, तो 100 प्लस में 250 प्लस में 2142। ठीक है भाई, इसका टोटल किया तो ये आ गया 17592। एक बार उसमें चेक कर ले, भगवान अच्छा आंसर दे दियो, बार बार ना करवाना पड़ जा, बड़ा कमेंट में ना बोल ले। ठीक है, 6045 वो है ना भाई, बचपन से बैलेंस शीट में सबसे ज्यादा बड़ा फंस जाते हैं, तो उनमें से हम भी देख। वैसे तो नहीं, ज्यादातर आंसर सही आ जाते हैं बैलेंस शीट के, क्या करें मगर। 67, चलो भाई आ गया भाई परफेक्ट आंसर 17592। ठीक है भाई, तो आ गया 17592। तो यहाँ पे हो गई आपकी बैलेंस शीट पूरी मैच, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी गलती नहीं है। तो भाई इस तरीके से अगर कर लोगे कि ऊपर वालों की एक एंट्री, नीचे वालों की 2 एंट्री, कभी बैलेंस शीट में दिक्कत नहीं होगी। और जो इनकम साइड है वो ध्यान रख के करना, आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है भाई, एक बार चेक कर लेता हूँ आपको दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दिखाई दे रहा। जिसको नोट करना भाई नोट कर लेना। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे खत्म होता है भाई फुल फ्लैश क्वेश्चन खत्म। अब जो भी इसके क्वेश्चन होंगे रिलेटेड मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, एक बार पक्का चेकआउट करके जाना कि डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन दे रखे हैं या फिर नहीं दे रखे। ठीक है, हाँ जी, जैसे मेरे को मिलते हैं मैं डाल दूंगा फटाफट। ठीक है, हाँ जी, और पिछले चैप्टर के भी देने हैं शायद वो क्वेश्चन, तो उसके भी डाल दूंगा क्वेश्चन। और अगर किसी को नोट्स परचेज करना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना। और सच बता रहा हूँ, अगर आपने पहले से कर रखा है ना, जैसे बच्चे कुछ बोल देते हैं कमेंट में, अरे पहले से कर रखा है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं आपको। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर आपने पहले से कर रखा है तो भाई सच बता रहा हूँ दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको। ठीक है, हाँ जी, और अगर आपने पहले तय नहीं कर रखा कोई बात नहीं, कोई आफत नहीं आ रही, हम भी हैं, आप भी हैं, आराम तो कर दियो बाद में, अरे आराम तो कर दियो, रुक जाओ, आराम तो कर दियो बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कर रहे हो, हाँ जी आपकी। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, और टाटा बाय बाय। ठीक है, चलिए भाई, जिसको नोट करना है नोट कर लेना भाई, किसी को डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना, पूरा खुला हुआ है कमेंट बॉक्स आपके लिए, खुलवाया मैंने यूट्यूब से बोल के। चलिए बाय बाय।